हाँ धड़कने 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 दिल के रुक जाएगी, टूट कर बिखर जाएगा। धड़कने दिल के रुक जाएगी, टूट कर बिखर जाएगा। धड़कने तो जलवा अब तो जलवा दिखाए, गर दीवाना मरे। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत तहफ़्फ़ुज़े नामोज़े रिसालत कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम नेमत अली सिद्दीकी। नारे तकबीर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। और शेर समाप्त करें। शान आका में गुस्ताखियां, शान आका में गुस्ताखियां कर रहे हो तो ये भी सुनो। शान आका में गुस्ताखियां कर रहे हो तो ये भी सुनो। शान आका में गुस्ताखियां कर रहे हो तो ये भी सुनो। अरे वो जो कह दे, वो जो कह दे ये मेरा है, तो बात किधर जाएगा। ये मेरा, वो जो कह दे ये मेरा नहीं, फिर वो जो कह दे ये मेरा नहीं, तो बता फिर किधर जाएगा। वो जो कह दे ये मेरा नहीं, तो बता फिर किधर जाएगा। और आखिर शेर समाप्त कर लें। धड़कने दिल के रुक जाएगी, टूट कर बिखर जाएगा। हुक्म होगा जो बदकार हो, हुक्म होगा जो बदकार हो। चलने दो सफर में तैयार हो, हुक्म होगा जो बदकार हो। चलने दो सफर में तैयार हो, हुक्म होगा जो बदकार हो। चलने दो सफर में तैयार हो। जब इशारा करेंगे नबी, तो सारा नक्शा बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे नबी, तो सारा नक्शा बदल जाएगा। धड़कने दिल की रुक जाएगी, टूट कर बिखर जाएगा। जो ममता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुस्वा नहीं होने देते। मेरे हर आयत करते हैं वो पर्दापोशी, मेरे हर आयत करते हैं वो पर्दापोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। और नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की, नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजों को वो मैला नहीं होने देते। हज़रात आप देख रहे हैं मेरे नूर पर खतीब अहले सुन्नत, खतीब बेबाक हज़रत अल्लामा मुफ्ती
शमसुद्दीन साहब किबला मकराना जो राजस्थान की सरजमीन से आपके दायरे मोहब्बत में पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही लम्हों के बाद हुजूर वाला का खिताब होगा। आइए उससे कबल बहुत तेजी के साथ मैं आपको फिर मैं नस्र की दुनिया में ले चल रहा हूँ। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बख्तियार अली साहब कादरी एमपी की सरजमीन से आपके दायरे मोहब्बत में जो तशरीफ लाए हैं। आइए हुजूर वाला का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे मिंबर नूर पर जलवा फरमा काबिल कदर उलमा मिल्लत इस्लामिया मोहतरम सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलैना बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से बेशतर गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शमसुद्दुहा दाफ़े जुमला बलाल मालिक हर दो सरा यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। वक्त बहुत कम है, चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। ऐ मुसलमानों, बड़े खुशनसीब और बड़े खुशबख्त होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी पाकीज़ा महफिलों में बैठने की सआदत नसीब करता है। आप जायजा लेंगे अगर आसपास तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मालो दौलत वाले होंगे, जो रुपये और पैसे वाले होंगे, मगर वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसी पाकीज़ा महफिल में बैठने की सआदत नसीब नहीं होती है। मगर मुझ जैसे गुनहगार को अगर इस महफिल में हाजिरी की सआदत नसीब हुई है तो सिर्फ इसके सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हो आप या आपने बड़ी बाबरकत महफिल का इनेकाद किया है और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि आपने इस महफिल का नाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत नाम रखा है। इसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। ऐ मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज की हिफाजत आज के दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ऐ लोगों, आप अगर गौर करोगे तो अहले सुन्नत की घुट्टी में नबी की मोहब्बत डाल दी जाती है। नबी का अदब अहले सुन्नत की घुट्टी में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा छोटा होता है, माँ की गोद में बच्चा पलता है, बच्चा देखता है कि माँ हमें बड़े प्यार से खिला रही है, बड़े प्यार से माँ हमें मोहब्बत करती है। बच्चा देखता है कि माँ जब हमको सुलाती है हमारे सर के नीचे से अपने हाथ को रखती है, इसलिए हाथों को रखती है ताकि मेरे बच्चे की नींद में खलल पैदा न हो। बच्चा अपनी निगाहों से देखता है कि मेरी माँ हमसे इतनी मोहब्बत कर रही है, लेकिन उसी मौके पर जब मुअज्जिन मस्जिद से अज़ान शुरू कर देता है और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचता है, माँ अपने बेटे के सर के
के नीचे से अपने हाथों को खींच लेती है, दोनों अंगूठे को मिला करके चूम लेती है और आंखों से लगा लेती है। बच्चा सोचता है आखिर ये मोहम्मद कौन है। जब इनका नाम आता है माँ मेरी मोहब्बत को भूल जाती है। माँ ने बड़ी जतन से हमें सुनाया था, लेकिन जब ये मोहब्बत का नाम आता है माँ हमारी मोहब्बत को भूल जाती है, हमारे सुकून को भूल जाती है। तो उसी मौके पर जब बच्चा माँ को इज़ाना करते हुए दिन में 5 मरतबा नबी के नाम को चुनते हुए देखता है, उसी वक्त नबी के नाम उसी वक्त नामे मोहम्मद उस बच्चे के घुट्टी में पड़ जाता है और बच्चा उसी वक्त से ये समझने लगता है कि ये मोहम्मद वही है कि जिन पर मेरी माँ भी कुर्बान है और मेरा बाप। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब जब रसूल पाक की नामों पर हमला हुआ है, अल्लाह ने इन सुन्नी माओ के बेटों को चुना है। आप तारीखें पढ़ लो, जब जब नबी की इज्जत पर हमला हुआ है अल्लाह ने सुन्नी माओ को बेटों को ही चुना है। क्या भूल गए इमाम अहमद रजा को? इमाम अहमद रजा कौन है? ताजुल शरिया कौन थे? अल-मुफ्ती आज़म हिंद कौन थे? अल्लामा किफायत अली काफी कौन थे? अल्लामा फतेह हक खैराबादी कौन थे? ये वही लोग थे जिनको अल्लाह ने सुन्नी माओ के बेटों से चुना था और सुन्नी माओ के बेटे से चुन करके नबी की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। मुसलमानों, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। रब का करम है कि उसने हमें नबी का आशिक बनाया है, नबी से मोहब्बत करने वाला बनाया है, नबी से मोहब्बत करने वाला बनाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा से वाज फरमा रहे थे। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें हमेशा रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात पर हम शुक्रिया रब का अदा करें? रसूल पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अना हज़्जुकुम मिनल अंबिया व अंत हज़्जुम मिनल उमम। ऐ मेरे सहाबा, जब उम्मतियों में नबियों को बांटा जा रहा था, जब नबियों के दरमियान उम्मतियों को बांटा जा रहा था, तो ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो। जब उम्मतियों की तकसीम हो रही थी तो तुम किसी और नबी के हिस्से में नहीं गए थे, बल्कि तुम हमारे हिस्से में आए थे और मैं तुम्हारे हिस्से में आया। हम इसीलिए रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं। ऐ मुसलमानों, वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको आगे बढ़ा करके चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ऐ मुसलमानों, आज के दौर में इस जलसे से आज के ज़हन भी जाना चाहिए कि नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें तैयार कैसे होना है। याद रखो, अगर हम नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार नहीं होंगे तो रब्बे कदीर जानवरों और दरिंदों से नबी की नामों की हिफाजत फरमाएगा। नबी की इज्जत का दिफा रब्बे कदीर दरिंदों से फरमाएगा। इमाम कस्तलानी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े आलिम व फाजिल हैं। आप लिखते हैं कि एक मर्तबा जब तातारियों को ईसाइयत मजहब को कबूल करना था, उन तातारियों ने कहा था, ऐ ईसाइयों, हम तुम्हारे मजहब को कबूल कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, एक बहुत बड़ी फील्ड में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाए, एक महफिल सजाई जाए, हम वहाँ ईसाई होने का ऐलान कर देंगे। इतना सुनना था, सारे ईसाई खुश हो जाते हैं, इसलिए कि तातारी वो दरिंदा कौम थी, वो दरिंदा सिफत कौम थी कि जब वो घोड़े पर सवार होकर के कहीं जाते थे तो जब उन्हें प्यास लगती थी तो घोड़े के गले की रग को काट लेते थे और जब रग से खून निकलता था उसी खून को पी करके अपनी प्यास बुझाते थे। वो जालिम कौम थी तातारी। जब ईसाइयों ने सुना था कि तातारी 40,000 तातारी हमारे मजहब में आने वाले हैं, वो ईसाई खुश हो जाते हैं। उन्होंने महफिल सजाई थी, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया। एक तरफ ईसाई बैठे हुए हैं, सामने 40,000 तातारी बैठे हुए हैं। अब वहाँ ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी था वो सामने आता है, उसने गुफ्तगू शुरू कर दी।
तकरीर करना शुरू कर दिया और उस बदबख्त ने तकरीर करते करते दौरान तकरीर उसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलिमात बके थे। वहां पर नबी का कोई चाहने वाला नहीं था, नबी का कोई आशिक वहां नहीं था। मुहद्दिसीन लिखते हैं एक तरफ ईसाई बैठे थे, सामने 40,000 तातारी बैठे थे। वहां पर नबी का कोई चाहने वाला नहीं था। लेकिन हाँ हाँ सुनो सुनो, होना का कल्बुल सय्यदुम मरबूत, जहां स्टेज लगा था, स्टेज के बगल में एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था और वो शिकारी कुत्ते ने जैसे ही देखा यह ईसाई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, नबी की शान में नाज़िला कलिमात पढ़ रहा है, मुहद्दिसीन लिखते हैं फवसबा इलैहिल कल्बु फकबशहु, उस कुत्ते ने अपने आप को झिझोड़ा और इतनी जोर से छलांग लगाई थी और उस पादरी को इतना जोरदार तमाचा मारा था कि वह पादरी जमीन के बोझ गिर पड़ा। अब आगे जब गिरा पादरी खड़ा हुआ, अपने जुब्बे को झाड़ता हुआ आगे आया। उसने कहा ऐ लोगो, हाज़ल कल्बु अज़ीज़ुन नफ्स, ये जो कुत्ता है ना ये कड़वी तबीयत का है, इसकी तबीयत कड़वी है। जो तुम समझ रहे हो बात वो नहीं है, क्योंकि मजमा में से कुछ लोगों ने कहा था तुमने मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए कुत्ते ने तुझ पर हमला किया है। वो पादरी कहता है बात वो नहीं है, बात ये है कि कुत्ते की तबीयत में कड़वापन है, ये कुत्ता तब कड़वी तबीयत का हामिल है। फिर उसने गुफ्तगू शुरू कर दी और गुफ्तगू करते करते दोबारा फिर उसने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की थी। मुहद्दिसीन लिखते हैं फवसबा इलैहि कल्बु मरतन उखरा फजरा फकबजा अला जरगमतिही फकतलहु, फिर दोबारा कुत्ते ने छलांग लगाई और दोबारा आकर के ईसाई के गले पर अपना मुंह रख देता है और मुंह रखने के बाद दुनिया मारती रही, कुत्ते को खींचती रही, लोग कुत्ते को पीछे हटाते रहे। लेकिन कुत्ते ने ठान लिया था कि आज नबी की मोहब्बत की बारी आ गई है, आज नबी की इज्जत पर हमला हो रहा है, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा सर जिस्म से अलग नहीं। अगर हम नबी की नामोस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे नहीं आएंगे तो रब ताला तो दरिंदों से नबी की इज्जत का दिफा फरमा लेगा। ऐ मुसलमानों, आज जरूरत है अपने रविश को बदलने की, आज जरूरत है अपने मुआशरे और तहजीब को बदलने की, आज जरूरत है अपने आप को चेंज करने की और आज जरूरत है कुरान के उस आयत करीमा के मुताबिक मोमिन बनने की। असल ईमान जो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में हमें दर्स दिया है उसको अपनाने की जरूरत है। कुरान ने हमें कहा था फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो तुम्हें मोमिन वैसे बनना होगा जैसे सहाबे कराम थे। हमें सहाबे कराम के तरीके पर चलना होगा और सहाबे कराम जैसे रसूल पाक से मोहब्बत करते थे हमें उसी तरीके पर रसूल पाक से मोहब्बत करनी। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।